राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पोष रविवार की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप पोष रविवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानियाँ भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। पोष रविवार में सुनी जाने वाली 5 प्रमुख कहानियाँ हम एक साथ सुनेंगे और इसका पुण्य भी पाएंगे। आइए पोष रविवार की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए पहली कहानी सुनते हैं। जो मनुष्य पोष रविवार के व्रत में अलूना भोजन करते हैं वे सूर्य नारायण भगवान की जिंदगी में कहाँ स्थान रखते हैं। आज हम इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि आपका स्थान सूर्य लोक में कहाँ है। आप सूर्य लोक में पूजित होंगे, आपके ऊपर सूर्य भगवान प्रसन्न रहेंगे, आपकी सभी इच्छाएं सूर्य नारायण भगवान पूरी कर देंगे। पोष रविवार का व्रत हमेशा अलूना करना चाहिए। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। इस कहानी को सुनने से पता चल जाएगा कि पोष रविवार का व्रत अलूना करने से हमारा सूर्य लोक में कहाँ स्थान है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अप्सराएं उनके भवन में नृत्य गान किया करते हैं। ऐसे ही एक बार इंद्रलोक की अप्सराएं भगवान सूर्य लोक में नृत्य कर रही थी। अनेक अप्सराओं ने अद्भुत नृत्य गान किया जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। तब सूर्य नारायण भगवान ने उन अप्सराओं को उनके अद्भुत नृत्य के रूप में कीमती आभूषण और जरी के वस्त्र उपहार में देने चाहिए, लेकिन उन अप्सराओं ने कहा कि हे सूर्य देव, इन चीज़ों की हमें कोई कमी नहीं है। ऐसे उपहार हमारे पास ढेरों पड़े हैं। अगर आप हमारे नृत्य से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ऐसा कहकर सभी अप्सराएं संकोचित होकर चुप हो गई, क्योंकि उस स्थान पर राणा देवी बैठी हुई थी। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे देवियों, संकोच किस कारण हो रहा है? आपको संकोच किस कारण हो रहा है? आप निसंकोच होकर कहें। आप जो कहेंगी मैं वही आपको आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। तब उन अप्सराओं में से एक अप्सरा बोली कि हे देव, हम सब आपके जीवन में कहाँ स्थान रखते हैं, बस आप हमें यह बता दीजिए। तो सूर्य भगवान बोले कि हे देवियों, आप मेरे जीवन में शक्कर की तरह हो। ऐसा सुनते ही सभी अप्सराएं खुश हो गई और वहां से वापस अपने लोक में चली गई। जब राणा दे ने सूर्य भगवान के मुख से यह जवाब सुना तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। अगर यह बात साधारण लोग करें तब भी महिलाओं को अपने पति के मुख से यह बात पसंद नहीं आती, फिर ये तो देवता हैं। ऐसा सुनते ही राणा दे सूर्य नारायण भगवान से नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। सूर्य देव ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। तब सूर्य नारायण भगवान ने राणा दे से कहा कि हे प्रिय, जब तक आप अपनी नाराजगी का कारण नहीं बताएंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप क्यों और किस बात से नाराज हैं। तब राणा दे ने कहा कि हे देव, आज मुझे आपका जवाब अच्छा नहीं लगा। जब वे अप्सराएं आपसे पूछ रही थी कि आप उनके जीवन में कहाँ स्थान रखते हैं तो आपने कहा कि वो आपके जीवन में शक्कर की जगह स्थान रखती हैं। अगर वो अप्सराएं आपके जीवन में शक्कर की जगह स्थान रखती हैं तो फिर मैं कहाँ स्थान रखती हूँ? आपके जीवन में मैं कहाँ हूँ? मुझे तो इतने समय तक यही लग रहा था कि मैं आपके जीवन में शक्कर का स्थान रखती हूँ। अगर वे अप्सराएं आपके जीवन में शक्कर का स्थान रखती हैं तो फिर मैं कहाँ हूँ? तब सूर्य देव बोले कि हे कल्याणी, आप मेरे जीवन में नमक की डली हैं। आप तो सर्वोत्तम हैं। नमक की जगह खुद को जानकर राणा दे और भी नाराज हो गई,
क्योंकि नमक तो खारा होता है, नमक को तो कोई पसंद नहीं करता। और वे नाराज होकर मायके जाकर के बैठ गई। इस तरह कई दिन निकल गए। जब राणा देव वापस नहीं आई तो सूर्य देव की माता ने कहा कि पुत्र, ऐसे कब तक चलेगा? राणा देव कब तक नाराज होकर मायके में ही बैठी रहेगी? पुत्र, तुम जाओ और राणा देव को मना करके वापस लेकर के आओ। तब सूर्य देव अपने ससुराल में गए। उन्होंने अपने ससुराल में रसोइये से कहा कि आज भोजन में नमक मत डालना, और पूरी बात अपने सास ससुर को बताई। योजना के अनुसार भोजन पूरा अलूना बनाया गया। जब भोजन के समय सभी भोजन करने बैठे तो राणा देव ने एक निवाला खाते ही रसोइये से नाराज होते हुए कहा कि महाराज जी, आज आपने बेस्वाद भोजन बनाया है, भोजन में नमक तो डाला ही नहीं। उनका जवाब सुनते ही वहां सभी मुस्कुराने लगे। तब सूर्य देव ने कहा कि हे देवी, जिस प्रकार बिना नमक के खाना आपको पसंद नहीं आया, जैसे भोजन में नमक होना जरूरी होता है, वैसे ही आप मेरी जिंदगी में ऊंचा स्थान रखती हो। बिना आपके मैं कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में आपका होना बहुत जरूरी है। यह सुनते ही राणा देव का गुस्सा शांत हो गया और वे खुशी खुशी वापस सूर्य लोक में अपने घर आ गई। इसलिए रविवार व्रत में अलूना भोजन करते हैं ताकि सूर्य देव भगवान प्रसन्न हो, उनकी कृपा दृष्टि मिले। बिना नमक के भोजन रविवार व्रत में करने से हमारा स्थान सूर्य देव के नजरों में ऊंचा हो जाएगा। इसलिए पोष रविवार के व्रत अलूने किए जाते हैं। भोजन अलूना खाया जाता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम दूसरी रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही गरीब था, भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक बार जब वह भिक्षा मांग रहा था तो वहां उसने कुछ स्त्रियों को रविवार का व्रत करते हुए देखा। वे स्त्रियां उस ब्राह्मण को देखकर पूजा का सामान छिपाने लगी। तब ब्राह्मण बोला कि हे देवियों, आप यह किसका व्रत कर रही हो और मुझे देखकर पूजा का सामान क्यों छिपाती हो? आप सब तो बड़ी ही दयावान लग रही हैं, अतः मुझ पर कृपा करके इस व्रत के विषय में बताइए। हे साध्वियों, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इस व्रत को मैं भी करना चाहता हूँ। आप इस व्रत की संपूर्ण विधि और इसके फल का वर्णन बताइए। तब वे महिलाएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुमने यदि यह व्रत करने में आलस्य किया या प्रमाद किया या श्रद्धा और भक्ति भाव से यह व्रत नहीं किया या भूलवश एक रविवार का व्रत करके दूसरे रविवार का व्रत करना भूल गए तो हमें इस व्रत की तुम्हें विधि बताने का दंड मिलेगा। स्त्रियों के इस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मण बोला कि हे देवियों, मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक अच्छी तरह से यह व्रत करना चाहता हूँ। उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उनमें से एक बुजुर्ग स्त्री ने ब्राह्मण से कहा कि हे सुकर्मा ब्राह्मण, पोष मास के प्रथम रविवार को प्रातः काल उठकर शीतल जल में पवित्र नदी, कुएं, तालाब पर स्नान करना। नित्य कर्म के उपरांत पान के पत्ते पर 12 परीत का मंडल लिखकर उसे लाल रक्त वर्ण चंदन से गोलाकार बनाना। उस मंडल में संज्ञा नाम की स्त्री सहित सूर्य की पूजा करना। घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर 12 मंडलों पर सूर्य की अलग अलग पूजा करना। लाल चंदन सहित अक्षत जपा पुष्पों से श्रद्धा भक्ति भाव से श्री सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना। नारियल की गिरी, खांड, चीनी सहित सूर्य मंत्रों को पढ़कर नैवेद्य अर्पित करना व सूर्य के 12 मंत्रों से स्तुति करके 12 बार नमस्कार और प्रदक्षिणा करना। 6 सूत्रों को मिलाकर उनमें 6 गांठ लगाना। उस सूत्र को श्री सूर्य नारायण को भेंट चढ़ाकर अपने गले में बांध लेना। 12 फलों का बायना निकाल करके किसी ब्राह्मण को दान में देना।
इस व्रत का विधान श्रद्धाहीन नहीं करना चाहिए, पूरी श्रद्धा निस्वार्थ भाव से व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने पर धनहीन को धन, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। कोढ़ी व्यक्ति को कंचन जैसी काया मिल जाती है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जिस कामना के लिए यह व्रत करता है, सूर्य नारायण भगवान उसकी वही कामना पूरी कर देते हैं। व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह व्रत करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उसके बाद ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को नमस्कार किया और घर आकर पूरी विधि विधान से यह व्रत किया। उसने अपनी दोनों कन्याओं से भी यह व्रत करवाया। उस व्रत का वर्णन सुनने, पूजन करने मात्र से सुकर्मा ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अत्यंत रूपवती हो गई। उसी दिन से लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश कर गई, जिससे सुकर्मा ब्राह्मण धन संपन्न से युक्त हो गया। तब एक दिन उस नगर का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजरा तो उसने ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं को बैठे हुए देखा, तो वह दोनों कन्याएं चंद्रमा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। राजा दोनों कन्याओं को देखकर मोहित हो गया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारी दोनों कन्याओं से विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह राजा से कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी राजा को पति रूप में पाकर बहुत खुश हुई और अति प्रसन्नता पूर्वक सूर्य नारायण भगवान का रविवार का व्रत करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हुई। इस तरह सूर्य नारायण भगवान का व्रत करने का फल उनको मिला। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण को और उसकी बेटियों को व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सूर्य नारायण भगवान की तीसरी कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दादी पोती रहती थी। दोनों सूर्य भगवान का व्रत और पूजन करती थी। पोती व दादी हर रविवार का व्रत अलूना करती थी। दोनों सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य देती थी। दादी अपनी पोती से कहती कि बेटी, ये तेरे मामा हैं, ये तेरे सूरज मामा हैं। अब वह पोती भी सूर्य नारायण भगवान को मामा कहकर ही पुकारती और मामा कहकर ही प्रणाम करती थी। देखते ही देखते कई साल निकल गए। पोती विवाह लायक हो गई। तब दादी ने एक अच्छा सा लड़का देखकर पोती का रिश्ता तय कर दिया। शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन दादी को चिंता सताने लगी कि शादी का खर्चा वो कहाँ से लाएगी। उसके लिए उसने तो कोई दहेज भी नहीं जुटाया है। बारात की खातिरदारी कैसे करेगी? पोती के लिए गहने गांठे कपड़े कहाँ से बनवाएगी? तब दादी दुखी होकर बैठ गई। उसने भोजन नहीं किया। तब पोती ने दादी से पूछा कि दादी, आप क्यों उदास बैठे हो? अगर आप मेरे बिना अकेले नहीं रह सकते तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। आप क्यों परेशान होते हो? तब दादी ने कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। आज अगर तेरे माँ बाप होते तो वे बहुत खुश होते, तेरे लिए दहेज भी बना लेते, तेरी वे धूमधाम से शादी करते, लेकिन मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो कोई इंतजाम भी नहीं किया है, नहीं मैंने तेरे लिए कोई कपड़े गहने गांठे बनवाए हैं, इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ। तब पोती बोली, आप ही तो कहते हो कि सूरज मामा मेरे मामा हैं, वो सब कर देंगे, आप क्यों चिंता करते हो? दादी ने कहा कि हाँ बेटा, तू सही कहती है। दादी ने पोती को तो तसल्ली दे दी, लेकिन खुद को कैसे तसल्ली दे? तब दादी ने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण भगवान को याद किया कि हे सूर्य नारायण भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपका व्रत और पूजन किया, मैंने अपने लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। अब आपको मेरी पोती की शादी में आना है। हम गरीब की लाज अब आपके हाथों में है। और वह सोने की कोशिश करने लगी, परंतु उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उस रात दादी पूरी रात करवटें बदलती रही। उसी रात को राणा दे ने सूर्य नारायण भगवान से कहा कि हे देव, हमें शादी में चलना है। सूरज नारायण भगवान ने राणा दे से कहा कि हे कल्याणी, हमें किसकी शादी में चलना है?
तब राणा देव ने कहा कि आप भूल रहे हैं, पृथ्वी पर आपकी एक भांजी है जिसकी शादी है, हमें उसकी शादी में चलना है। वह आपकी सच्ची भक्त है, उसे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अगर आज आपने उसकी लाज नहीं रखी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब सूर्य भगवान ने राणादेव से कहा कि हे राणादेव, तुम सच कहती हो, हम जरूर चलेंगे। उस रात सूर्य नारायण भगवान ने दादी पोती को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे और तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सुबह जब दादी पोती सोकर उठी तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनका घर अन्न धन से भरा पड़ा था। पूरे घर में दहेज का सामान था, कपड़े, पैसे, धन धान्य, गहने गांठे सभी चीजें थी। दादी ने अपनी पोती की धूमधाम से शादी करी, किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं हुई। जब बारात घर आई और वरमाला हो रही थी तब उस समय सूर्य नारायण भगवान ने तेज प्रकाश करके नव जोड़े को आशीर्वाद दिया। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने रविवार के व्रत का फल दादी और पोती को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सूर्य नारायण भगवान की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता था, परंतु वह कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार ताने देती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे कई तरह से अपमानित करते। तब एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजा का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहां पर सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वह पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा कहानियों को कहने और सुनने लगा। वहां पीपल के पेड़ के पास एक सूखा सा तालाब था जिसमें थोड़ा सा पानी था। ब्राह्मण उसी तालाब में से एक लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाता। सूरज भगवान को जल चढ़ाते समय थोड़ा सा पानी पीपल में और थोड़ा सा तालाब में जाने लगा। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और तालाब भी स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। तब एक दिन जब ब्राह्मण पूजा कर रहा था तो वहीं उसे एक आवाज सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं। ब्राह्मण डर गया और घबरा गया। वह मनी मन सोचने लगा कि यह आवाज इसी पीपल के पेड़ में से आ रही है, इसमें जरूर भूत रहते हैं। इस तरह ब्राह्मण चिंता में पड़ गया। ब्राह्मण रोज पूजा करता तो उसे यही आवाज सुनाई देती। यह सुनकर ब्राह्मण चिंता के कारण दुबला होने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण चिंता के कारण दुबला होने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मैं रोज आपको अच्छा भोजन खिलाती हूँ, फिर भी आप दुबले क्यों होते जा रहे हैं। ब्राह्मण ने पूरी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। ब्राह्मणी ने कहा, आपकी पूजा पाठ से और व्रत से सूर्य नारायण भगवान खुश हो गए हैं। वे आपको धन दौलत देना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे धन दौलत मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब ब्राह्मणी ने कहा कि जैसा मैं कहूँ आप वैसा ही कह देना। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप उनसे कहना, नौखंडी महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए देखना चाहता हूँ। इस प्रकार लंबी उम्र भी मिल जाएगी, महल भी मिल जाएगा, बेटे पोते पड़पोते भी हो जाएगा और धन भी हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से पूजा करने के लिए उसी पीपल के पेड़ के पास गया। पूजा करते ही उसे वही आवाज सुनाई दी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा से संतुष्ट हूँ, तू मांग, मैं तुझे देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने वही मांग लिया जो ब्राह्मणी ने मांगने के लिए कहा था। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तू दिखने में तो भोला लगता है, लेकिन तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जा ब्राह्मण, जो तूने मांगा है तुझे सब मिलेगा।
ब्राह्मण जंगल से घर आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी सी झोपड़ी की जगह नौखंडी महल खड़ा था। दास दासियां नौकर चाकर आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोक कर कहा कि मेरी एक टूटी सी झोपड़ी और एक बुढ़ी सी ब्राह्मणी यहाँ रहती थी, अब वो कहाँ मिलेगी। तभी महल की खिड़की में से एक बहुत सुंदर औरत जो हीरे मोती के गहने पहने हुए थी, रेशमी कीमती वस्त्र पहने हुए थी, ब्राह्मणी की आवाज में उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह हमारा ही घर है। सूर्य नारायण भगवान की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। आप भीतर आ जाइए। तब ब्राह्मण घर में आया और उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ होम हवन करेंगे, उसके बाद हम ब्राह्मणों को और गरीबों को जिमाएंगे, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाएंगे, गरीब कन्याओं की लड़कियों का विवाह करवाएंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। अब ब्राह्मण पति पत्नी ऐसा ही करने लगे। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन खिलाते और दक्षिणा में सोने का टका देने लगे। गांव में सभी लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। कुछ चुगलखोरों ने राजा से चुगली कर दी और कहा कि हे राजा जी, इस गांव में एक ब्राह्मण है, पूरे गांव वाले आपकी बजाय उस ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाया और पूछा कि कल तो तेरे खाने के भी घाटे थे और आज तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। लोग मेरे बजाय तेरी जय क्यों बोल रहे हैं? बता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? कहाँ चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं। तब राजा ने कहा कि मुझे सच सच बता। तब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा और व्रत वाली बात बताई। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ, और अगर सूर्य नारायण भगवान के रविवार का व्रत करने से मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी तेरी बात को सच मान जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान के पूजा की पूरी विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया जैसा कि ब्राह्मण ने बताया था। उसके कुछ महीनों में ही रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र हुआ। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दौलत दिया। तब राजा ने अपने राज्य में सूर्य नारायण भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया और पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, अलूना भोजन करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने राजा और ब्राह्मण की मनसा पूरी करी, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सूर्य नारायण भगवान की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी लड़की के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज भीख मांग कर लाती थी और भीख मांग कर लाकर भोजन बनाती। भोजन बनाने के बाद पहले वह सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाती, उसके बाद ही खाती थी। बुढ़िया ने यह नियम ले रखा था। तब एक दिन बुढ़िया पूरे दिन भीख मांगती रही, लेकिन उसे एक रोटी जितना ही आटा मिला। बुढ़िया ने उसकी एक मोटी रोटी बनाई और पनघट पर पानी लेने के लिए चली गई। उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं पानी लेकर के आती हूँ, तू रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली चूहा रोटी के मुंह न लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने के लिए उनके घर पहुंच गए। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेगी। ऐसा सोचकर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। जब बुढ़िया पानी लेकर के आई तो उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा। तो उसने अपनी बेटी से पूछा। तब बेटी ने कहा कि माँ, एक साधु आया था, वह भिक्षा मांग रहा था तो मैंने उसे रोटी का टुकड़ा तोड़ कर दे दिया। माँ, अगर मैं न देती तो तुम ही तो मुझे डांटती। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ कि रोटी झूठी हो गई। उसने सूर्य नारायण भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन उसने भोजन नहीं खाया। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो गई। उस रात को बुढ़िया मर गई
उसकी बेटी बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों से भीख मांगकर खाने लगी। देखते ही देखते लड़की जवान हो गई। जब वह जवान हुई तो बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। तब एक दिन राजा का लड़का उनकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा तो उसकी सुंदरता के ऊपर वह मोहित हो गया। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह करके उसे अपने महल में ले आया। राजा ने उसका नाम रूपवती रखा क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। राजा के और भी अन्य रानियां थी, लेकिन किसी से भी राजा को औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन रूपमती गर्भवती हो गई। तब राजा ने अपनी रानी से पूछा कि तुम्हें क्या चीज खाने की इच्छा है। तो वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए ही नहीं हैं। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वह भीख मांग कर लाती थी। माँ के मरने के बाद भी मैं भी लोगों के घरों में भीख मांग कर ही लाती थी। तो कभी मैंने सूखी रोटी तो कभी घुघरी ही खाई है। अच्छी चीज़ तो मैंने कभी खाई ही नहीं है। मैं राजा को क्या कहूँ कि मुझे क्या चीज़ खाने की इच्छा है। फिर दूसरे दिन राजा ने उससे फिर पूछा, रानी तुम्हें क्या खाने का मन करता है। तो वह मना कर देती। राजा के जाने के बाद वह उदास होकर बैठ गई। तभी वहाँ सूर्य भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि बहन तू उदास क्यों बैठी है। तब वह लड़की बोली कि एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैंने एक साधु को रोटी का टुकड़ा तोड़ कर दे दिया तो उस रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा उस साधु को नहीं देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले कि बहन वो साधु कोई और नहीं मैं ही था। तेरी माँ की मैं परीक्षा लेने आया था और तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से नहीं मरी। उसकी मृत्यु का समय आ गया था। आज से मैं तेरा भाई हूँ। तू मेरी मुंह बोली बहन है। तू मांग तुझे क्या चाहिए। तब वह लड़की बोली कि मुझे घुघरी खाने का मन है। तभी वहाँ घुघरी आ गई। सूर्य भगवान घुघरी रख कर अंतर्ध्यान हो गए। तभी राजा भी शिकार खेल कर के आ गया। राजा ने महल में आते ही रानी से पूछा कि हे रानी रूपमती तुम क्या खा रही हो। तो रानी रूपमती घुघरी को छुपाने लगी, लेकिन वह छुपा नहीं पाई। जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घुघरी सोने की हो गई। राजा ने कहा कि ये सोने की घुघरी कहाँ से आई। तो रूपमती रानी ने कहा कि मेरे भाई भोजाई ने भेजी है। राजा ने कहा कि तेरे भाई भोजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं। इस तरह बात आई गई हो गई। 9वें महीने में रूपमती रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इस तरह राजा रानी का समय खुशी खुशी बीतने लगा। जब राजा का लड़का 10 साल का हुआ तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटे तुम्हारे मामा मामी तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी माँ कभी वहाँ नहीं जाती। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी रूपमती से कहा कि हे रानी हम तेरे भाई भोजाई से मिलना चाहते हैं, तुम हमें उनसे कब मिलवाओगी। रानी रूपमती ने कहा कि मैं अपने भाई भोजाई से पूछ कर बताऊंगी। तब एक दिन रानी उदास बैठी हुई थी। तब सूर्य नारायण भगवान वहां प्रकट हुए और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब रानी रूपमती अपने मुंह बोले भाई से बोली कि मेरे पति आपसे और मेरी भाभी से मिलना चाहते हैं, मैं उन्हें कहाँ लेकर के जाऊं, मेरा तो कोई मायका ही नहीं है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम मेरे घर 1.25 पहर के लिए आ सकती हो। 1.25 पहर के बाद तुम्हें वापस अपने घर आना पड़ेगा। तब सूर्य नारायण भगवान ने अपनी मुंह बोली बहन से कहा कि बहन तुम अपने पति और अपने पुत्र को लेकर 1.25 प्रहर के लिए मेरे घर आ जाना। 1.25 प्रहर के बाद तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा। तब रानी रूपमती ने सूर्य नारायण भगवान से कहा कि मैं अपने पति और पुत्र को लेकर के कहाँ आऊं। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जिस दिशा में सूर्य उगता है तुम सीधे सीधे उसी दिशा में चली आना, वहां तुम्हें मेरी नगरी दिखाई देगी। तब दूसरे दिन रानी रूपमती राजा और पुत्र को लेकर अपने मायके के लिए रथ में बैठकर चल दिए। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राजा बोले कि रानी अभी और कितनी दूर चलना है। तभी उन्हें एक सुंदर नगरी दिखाई दी।
तभी उन्हें एक सोने का सुंदर महल दिखाई दिया, जहां हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, नौकर चाकर सभी थे। रानी ने कहा कि वही मेरा भाई का घर है। जब वे वहां पहुंचे तो सूर्य नारायण भगवान और राणा दे ने उनका खूब स्वागत किया। 36 तरह के उन्हें व्यंजन परोसे गए। पूरा समय हंसी खुशी में बीत गया। सवा प्रहर होते ही रानी रूपमती ने अपने पति और पुत्र से कहा कि अब हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, अभी हम और यहाँ ठहरना चाहते हैं। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, ससुराल में रोज रोज थोड़ी आना होता है। लेकिन रानी को असलियत मालूम थी तो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं राजा जी, हमें आज और अभी ही जाना होगा। मेरी आंख फड़क रही है, हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। तब राजा कुछ नहीं बोल पाए। तब सूर्य भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत, ऊंट, हाथी, घोड़े, रथ उपहार में दिए और उन्हें विदा कर दिया। जब वे आधे रास्ते में आ गए तो राजा ने कहा कि मेरी तलवार तो तुम्हारे भाई के घर में ही रह गई है, हमें हमारी तलवार लेने के लिए जाना होगा। तब रानी रूपमती ने कहा कि मेरे भाई ने इतने सोने चांदी की चीजें उपहार में दी है, अगर एक तलवार वहां रह गई है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन राजा नहीं माने। रानी ने कहा कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं रथ और सामान और पुत्र को लेकर महल में जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को साथ लेकर उसी जगह पहुँच गया, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। दूर तक खाली मैदान था और धूल उड़ रही थी। वहीं एक पीपल के पेड़ के ऊपर राजा की तलवार लटक रही थी। राजा का माथा ठनक गया। पेड़ के ऊपर से राजा ने अपनी तलवार ली और वापस महल में आया। महल में आते ही राजा ने म्यान में से तलवार निकाली और रानी से पूछा कि रानी, सच सच बता, तू कौन है? तू कोई जादूगरनी लगती है। जहाँ तेरे भाई का घर तू बता रही थी, वहाँ तो दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है। तब रानी रूपमती ने पूरी बात बताई, लेकिन राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी वहाँ सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। राजा ने सूर्य नारायण भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे राजा, अगर सूर्य भगवान को रोज रोटी निकालने का कोई नियम लेता है तो यह नियम तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी माँ मेरी परम भक्त थी, उसी के नाते मैं इसका मुँह बोला भाई हूँ। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिलेगा, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पोष रविवार की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।